हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल वेल। मैंने आपको अभी अपनी पिछली वीडियो में जो नाउन हमारा चल रहा है, नाउन के बारे में बता चुकी हूँ। उसके बाद मैंने उसके काइंड्स बताए थे और उसके बाद मैंने कल आपको प्रॉपर नाउन समझाया था, मतलब पिछली वीडियो में। आज जो है हम सीखेंगे कॉमन नाउन के बारे में। क्या है कॉमन नाउन? कॉमन नाउन को कहते हैं हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से मतलब होता है कि एक ऐसा शब्द जो संपूर्ण जाति को का बोध कराता हो। ठीक है, यह बताता हो। जैसे इसकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कॉमन नाउन इज ए नेम कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, मतलब क्या होता है सेम क्लास? क्या बोल रहे हैं ये? सेम क्लास मतलब अपनी ही जाति का बोध कराता हो, पूर्णता। जैसे एग्जाम्पल के तब हम देखते हैं, जैसे ये है हमारा द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। ठीक है, कि काउ एक बहुत ही फायदेमंद जानवर है। ठीक है, यूजफुल एनिमल है। तो कोई किसी एक काउ के बारे में जिक्र नहीं हो रहा है, या कोई एक विशेष या पर्टिकुलर काउ नहीं है कि भाई वो यूजफुल है, बल्कि इस इंडिया में, दुनिया में जितनी भी काउ है वो सब यूजफुल है। तो यहाँ पर ये जो काउ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? अपनी जो जाति है, ठीक है, अपनी जो वो है इसकी उपयोगिता जो है वो सिर्फ एक अपनी नहीं बल्कि जितनी भी काउ है उसके बारे में बता रहा है ये काउ कि वो यूजफुल है। इसी तरीके से एक नया एग्जाम्पल हो, डॉग बार्क्स एट नाइट। ठीक है, कुत्ते रात को भौंकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई खास कुत्ता ही भूखता है, बल्कि इस दुनिया में जितने भी डॉग्स हैं वो सब रात को भूखते हैं। ठीक है, उनका ये नेचर होता है, उनकी ये आदत होती है। अगला है माई फादर इज एन एडवोकेट। ठीक है, क्या है? एडवोकेट है। अब ये एडवोकेट जो है ये एक व्यवसाय है। ठीक है, उसका बोध करा रहा है, एक खास व्यवसाय को हमें बता रहा है। इसी तरह से दिस इज माई बुक। ठीक है, ये बुक भी जो है एक खास जो है, पूरी किसी एक की बात नहीं हो रही है। सॉरी, दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, लेकिन बुक जो है उन्होंने कोई बुक का नाम नहीं बताया है कि ये वाली है, ये वो वाली बुक है। ठीक है, और एक चीज और है कि जितने भी कॉमन नाउन होते हैं वो सारे हम स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं। ठीक है, और इससे पहले हम आर्टिकल ए एन दा का ही यूज कर सकते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने बताया कालिदास जो है शेक्सपियर है वहां के, इंडिया के। ठीक है, मतलब कालिदास को उन्होंने इससे कंपेयर किया है। ठीक है, तो मतलब शेक्सपियर है मतलब पोएट है, किसी जितने भी मतलब हाँ पोएट हैं उसके बारे में इन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया है कि जिस तरीके से कालिदास जो है यहाँ पर मशहूर है, उसी तरीके से शेक्सपियर जो है अपने जोन के अंदर मशहूर है। इसी तरीके से हमारे कालिदास जो है इंडिया के लिए या भारत के लिए शेक्सपियर की तरह है, वो उतने ही अच्छे, उतने ही मशहूर या उतने ही काबिल हुआ करते थे। तो ये चीज जो है हमारी कॉमन नाउन के अंदर आती है। ठीक है, तो आज हमने सीखा कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक। किसी भी एक जाति का जो भी बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में भी आप इस चीज को समझते चलिए। जैसे डॉग का मैंने आपको बताया, बार्क्स एट नाइट, द काउ के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी तरीके से जो है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताएंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉमन नाउन और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हम अगर बॉय बोले, गर्ल बोले, ठीक है, तो बॉय मतलब पूरी जितनी भी बॉय की जाती है वो गर्ल, गर्ल की जो भी जाती है वो गर्ल्स के लिए। ठीक है, और पैरेट है, पार्क है, काउ है, लेडी है, मंथ है, कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसी तरीके से हॉलीडेज हैं। ये सारे हमारे जो है कॉमन नाउन में आते हैं जो किसी एक पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखा कॉमन नाउन। ठीक है, अगला इसका जो है पार्ट सीखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।